तीन फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कॉमन एंड्स पूरे कॉमन करके स्टार्टिंग के पूरे तीन फेज होता है। फेस टू फेस कितना वर्ड्स है 408 वर्ड्स यानी 440 वर्ड्स होता है। फेस टू न्यूट्रल 230 वर्ड्स यानी फेस वोल्टेज को तो क्या एक फेज भी न्यूट्रल का वोल्टेज है, इन्हें एक फेज इन्हें न्यूट्रल कितना है वहाँ 230 वर्ड्स। ये फेज न्यूट्रल की भी कितना है कितना दिखा रहा है 238, इन्हें भी कितना है 238 वर्ड्स 35 दिख रहा है। तो हर फेज को भी न्यूट्रल को दिया तो कितना आता है वोल्टेज 240 के अंदर। तो फेस टू फेस कितना आता है √3 टाइम्स ज़्यादा आता है। तो √3 टाइम्स का तो 1.7321 इंटू 240 कितना होता है अपना फेज वोल्टेज उसका √3 टाइम्स ज़्यादा। तो उन्हें फेस टू फेस 440 रहता है, फेस टू न्यूट्रल 235। यहाँ पे आप तमाम जानते हैं मेस्को ITI कई सालों से यानी 40 पर 2 साल से ये ITI चल रही है। और यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं कलीम भाई, वो उनसे मैंने जाना कि यहाँ के जो बैचेस हुए हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ ITI मुकम्मल कर चुके हैं लड़के, सिर्फ मैसूर और कर्नाटक में नहीं बल्कि अब्रॉड तक में अपनी मुलाजिमत हासिल कर चुके हैं। यानी एक तरह से मौका है बंदी का कोर्स करते हुए लड़के और लड़कियाँ अपने जिम्मेदारी उठा सकते हैं और अपने हुनरबंदी के ज़रिए वो इंडिया और अब्रॉड में कमाने का एक ज़रिया कर सकते हैं। ITI के ज़रिए से जो मालूमात होंगे मैं आपके रूप में पेश करूँगा। कौशल में इसकी न्यूज़ को जरा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर। मेस्को ITI एक बहुत मशहूर और माना हुआ ITI इसका शुमार डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन ITIs जो हैं जैसा कि JSS का ITI, NAI का ITI, इनके साथ शुमार होता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम है और ये इदारे के जो भी 42 साल पूरे हो चुके हैं। मेस्को की शुरुआत ही ITI से हुई थी और इसका मकसद भी शुरू करने का मकसद भी था कि हमारे बच्चों में हुनरमंदी आए और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि गरीब तबका आजकल भी आप देखते हैं कि आला तालीम में नहीं जाता। बहुत बड़ी तादाद बच्चों की हाई स्कूल के बाद तालीम कंटिन्यू नहीं करते, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स के लिए चले जाते हैं। अगर उनका 2 साल की भी ट्रेनिंग हो जाए तो उनको अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं। और हमारा इदारा अब तक 6000 से ज़्यादा नौजवानों की तरबियत कर चुका है। यह है कि ऐसा नहीं कि ITI करके तालीम ख़त्म हो जाती है। ITI के बाद भी तालीम जारी रख सकने वाले बच्चे जारी रख सकते हैं और हमारे कुछ बच्चे M.Tech तक पहुँचे हैं। ITI की तालीम के बाद डिप्लोमा में उनको दाखिला मिलता है, लैटरल एंट्री जिसे कहते हैं, और डिप्लोमा के बाद BE को जा सकते हैं, BE के बाद M.Tech को भी जा सकते हैं और कुछ बच्चे गए भी हैं। मगर अक्सर बच्चे जो हैं ITI करके, क्योंकि उनको फ़ौरन एक अच्छा जॉब मिल जाता है इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट में, अच्छे कंपनियों में। हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है। अच्छी बड़ी कंपनियां जैसे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स, माइको और यहाँ तक कि कुछ दुबई की कंपनियां भी, जिसकी तफसील प्रिंसिपल आपको बताएंगे। इस वजह से मेयार भी कायम है, दाखिले भी बहुत अच्छे हैं हमारे। पैंडमिक में जहाँ दूसरे ITIs में दाखिला बिल्कुल कम रहा, हमारे पास दाखिले जारी रहे। और ऐसा भी नहीं कि, हालांकि अक्सरियत जो है बच्चे मुसलमान होते हैं और दूसरे बच्चे भी शौक़ से आके यहाँ दाखिला लेते हैं, हिंदू बच्चे भी, क्योंकि रेपुटेशन अच्छा है। और मैं यहाँ हालांकि प्रिंसिपल मौजूद है, फिर भी मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप में मेस्को ITI बहुत तरक्की किया है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हैं। और डिपार्टमेंट में भी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो पहले मेस्को को अप्रोच करते हैं कि आप ये शुरू कीजिए।
तो इस तरह का हमारा रेपुटेशन है। यहाँ माँ बाप को बताने वाली बात यह है कि एसएलसी के बाद हमारे कई बच्चे तालीम कंटिन्यू नहीं करना चाहते और उनका टेक्निकल एक माइंड रहता है। ऐसे बच्चों के लिए बहुत मौजूद तरीन कोर्स ITI का होता है और एक अच्छी ITI होने के नाते यहाँ पे दाखिला लेना फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे सिर्फ हुनरमंदी ही नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी ट्रेनिंग दी जाती है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नाम से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह ऑलराउंड डेवलपमेंट भी हो जाता है, एक दीनी तरबियत भी होती है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों के पस मंज़र में मैं वालिदैन से और तलबा से ये अपील ही करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दाखिला लें, एक अच्छा मुस्तकबिल बनाने का रास्ता यहाँ पे उनको मुहैया है, इसका सही फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी ताकि हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी ने फरमाया कि यहाँ पर हमें ITI को स्किल डेवलपमेंट के वास्ते कम्युनिटी में जो उनके पास स्किल्स हैं उसको ट्रेनिंग के तौर पर देकर उनको एक सर्टिफाइड कोर्स करेंगे तो उनके लिए जॉब हासिल करने के लिए आसान होता है। तो ये बेहतरीन तरीक़ा है कौम की खिदमत करने का। तो यहाँ खुसूसन हमारे ITI में, ITI बोले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेस्को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 हमारे कोर्सेस हैं जिसमें SLC पासशुदा तलबा को इंजीनियरिंग कोर्सेस हैं। SLC नॉन SLC किसी वजह से 1-2 सब्जेक्ट्स चले गए, उनके लिए नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेस भी हमारे पास हैं, एक कोर्स है। तो इंजीनियरिंग कोर्सेस में इलेक्ट्रॉनिक्स है 2 साल, सबकी मियार 2 साल है, 2 साल। और फिर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर 2 साल है। फिर उसके बाद मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन बोलकर ये भी 2 साल का कोर्स है। DMM बोले तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, यानी मशीन डिज़ाइन करते हैं, अच्छा कोर्स है। इसका फेमिलियरिटी नहीं होने की वजह से डिज़ाइनिंग में अब जो है अपग्रेड होकर 2D 3D AutoCAD में हम मशीन डिज़ाइन कराते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा कोर्स वो भी है। और फिटर मैकेनिकल का ट्रेड है और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फेमिलियर है हमारी कम्युनिटी में। तो बच्चे आते हैं तो सीधा इलेक्ट्रीशियन पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछते हैं। तो इस तरीके से दाखिले भी आसान है। लेकिन मैं हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे बच्चे जो हैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली बैकग्राउंड जो है कम होता है, वीक होता है, इसलिए हमारे इदारे की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से उनके लिए आसानियाँ सहूलतें भी कर रखी हैं, जैसा कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा मैनेजमेंट जो कौम की खिदमत कर रहा है बिना कोई रिटर्न्स के, यानी वो खुद पैसे डालते हैं, खिदमत का जज्बा रखकर कौम का दर्द रखकर आकर कर रहे हैं, तो ऐसे इदारों में आकर अगर ट्रेनिंग लेंगे तो यहाँ पर जो है उनको सही माने में ट्रेनिंग दिया जाएगा। और यहाँ क्वालिटी में कोई कमी नहीं करते, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है, यहाँ खिदमत का जज्बा है। तमाम चीज़ें जो इक्विपमेंट्स चाहिए मुहैया करके देते हैं मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम है। तमाम चीज़ें जो है बहुत बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूँ, इस साल जो SSLC पासशुदा तलबा हैं जो टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं, 2 साल कोर्स करने के बाद आसानी के साथ उनको जॉब मिल जाए, ऐसे तलबा से मेरी दरख्वास्त है, पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि वो आए यहाँ हमारे से डिस्कस करें और जो स्किल बच्चे में है उसको आइडेंटिफाई करके उसे कोर्स हमें मुहैया करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट ऑफिस भी है, हमारा प्लेसमेंट सेल भी है, बार बार हमारे पास कंपनीज आते रहते हैं
इन्हें लोकल कंपनीज भी आते हैं, फिर अब्रॉड के कंपनीज भी आते हैं। अब तक जो है 150 से ज़ायद बच्चों को हमें अब्रॉड भेज चुके हैं। इन्हें दुबई भेजे हैं, सऊदी अरेबिया भेजे हैं, इवन सम वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, ये हमारे बच्चे जाकर हैं। तो बहुत अच्छा फ्यूचर भी बन गया है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो है 25 बच्चे जाकर हैं, 25 ट्रेनिज हमारी इंस्टीट्यूशन से। इफ़को कंपनी है, इफ़को टिफानिस बोलकर यूएई में, उनके 20-25 यूनिट्स हैं यूएई में। वहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट किया गया, बिल्कुल फ्री, कोई एक पैसा नहीं है। सिर्फ बैग लेना है, पैकेज का कपड़ों का बैग लेना है, फिर यहाँ से चलना है। उनको वहाँ पर रिहाइश सब तमाम चीज़ें फ्री हैं, एक पैसा ट्रेनिज के ऊपर खर्च नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल फ्री प्लेसमेंट हमें हर साल या 2 साल में एक बार फॉरेन का ट्रूप आता है, वो लेकर जाता है। इस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, और ग्रांट इन एड है, सैलरीज मैक्सिमम गवर्नमेंट देती है स्टाफ को। सिर्फ हमें ट्रेनिंग कास्ट होता है 6 से 8 हज़ार रुपये एक स्टूडेंट का खर्चा आता है। जो खर्चा आता है हमें वो बच्चों के पास लेते हैं। जो बच्चे ये भी देना नहीं चाहते, बिल्कुल कम होते हैं, उनको ज़कात की रकम में भी हमें एडजस्ट करके मैनेजमेंट की हेल्प से हमें इंशाल्लाह वो भी पूरा कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ इससे सुनहरे मौके को इसका फ़ायदा उठाएं। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया सर।